सफलता के रास्ते पे चलना तो हमें हर कोई सिखाता है, लेकिन असफलता, बिखरे हुए हालातों में खुद को इकट्ठा कैसे करें, ये जानते हैं हम आज सर से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे मेरे साथ एडवोकेट रिदम के साथ। थैंक यू। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ही के वीडियो में मैंने एक बार सुना था कि सफलता के बाप अनेक होते हैं लेकिन असफलता अनाथ ही होती है। सही बात है। तो मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि सफलता के बाद गाइडेंस देने के लिए बहुत सब लोग आ जाते हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स और जो भी उस फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं, बट असफलता के बाद ना आप अकेले एक कमरे में अपने आप को पाते हो। बिल्कुल सही बात है। तो उस दौरान अपने आप को दोबारा इकट्ठा कैसे करें इन्हीं सब लोगों को दोबारा फेस करने के लिए? देखिए, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की राह पर हो या वैसे भी जीवन के रास्ते में सफलताएं और असफलताएं, इन दोनों से हमारा सामना लगातार होता रहता है। पहले तो समझने की जरूरत है सफलता है क्या और असफलता है क्या। आप जो सोच रहे हो पा लेने का, अगर आप वो पा लेते हो तो आप सोचते हो आप सफल हो, और वो चीज आपको नहीं मिली तो आप सोचते हो आप असफल हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो होता ये है कि बहुत अच्छी एक कहावत है, मेन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आदमी सोचता कुछ और होता कुछ और रहता है, और जब कभी कुछ और बात हमारे जीवन में आती है जो हमने सोचा नहीं था, जो हमने चाहा नहीं था, तो हम समझते हैं कि हम असफल हो गए। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि जीवन में दो तरह के लोग हैं, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक होते हैं सकारात्मक और एक होते हैं नकारात्मक। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो कभी असफल नहीं होते, वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। अगर आपके पास ये एटीट्यूड है तो आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिव, तो आप उससे सीखोगे कि क्या क्या मिस्टेक रह गई, अगली बार वापस से तैयारी करोगे और फिर उठ खड़े होगे। लेकिन ऐसे सकारात्मक लोग बहुत कम होते हैं, या कहें कि ये बातें लोगों को फिलोसॉफिकल मालूम पड़ती हैं, ये बातें प्रैक्टिकल दिखाई नहीं पड़ती। और प्रैक्टिकली दिखाई क्या पड़ता है कि जो आदमी सफल हो गया उसके यहाँ बधाई देने वालों का तांता लग जाता है, और लेकिन जो आदमी असफल हो गया, लोग उसके यहाँ अगर आ भी गए हैं ये बोलने की कोई बात नहीं, तो लगता है कि बनावटी बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो साथ खड़ा होगा वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा और वो आपके भीतर ही होगा, वो है आप खुद। तो अपने आप को संभालना, इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। कुछ बातें समझ लें। पहली बात तो ये कि अगर मान लेते हैं ऐसा कोई असफल होने वाला रिजल्ट, कोई आपके एग्जाम का या जीवन का कोई ऐसा भाग है जो आपसे मिला है या आपके लाइफ में आया है, तो उस समय कुछ देर के लिए अपने आप को डिटैच करें वहां से। पहली बात तो कुछ समय का ब्रेक लें। एक शब्द ब्रेक बड़ा काम का है यहाँ पर में, वो 7 दिन का हो सकता है, 14 डेज का हो सकता है, या 21 डेज का हो सकता है। 7, 14 और 21 इनके साइकोलॉजिकल कमाल इंपैक्ट है हमारी लाइफ में, और इसमें से कोई एक टाइम ड्यूरेशन का आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेकर करना क्या है, अपने मन का काम करें, कहीं घूम आए, कुछ गाने सुने, उस काम से दूरी बना लें जिसमें आपको असफलता हाथ लगी है। दूसरी बात, अपने आप पर दया न दिखाएं, पिटी अपने आप से न करें, लोगों से सिंपैथी का आप एक्सपेक्टेशन ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कोई आकर मेरे साथ सिंपैथी दिखाए, या हम चाहते हैं कि लोगों का सिंपैथी गेन करें, और यहां हमको और हताशा हाथ लगती है। हम तो पहले ही असफल हो गए, फिर कोई आके सिंपैथी दिखा नहीं रहा, और मान लो किसी ने सिंपैथी दिखाया, उसका और निगेटिव इंपैक्ट होता है, लगता है अच्छा ये मुझे बेचारा समझ रहा है। तो बेटर ये है ना तो खुद पर दया दिखाएं और ना ही लोगों से सिंपैथी एक्सपेक्ट करें। काम क्या करना है, 21 डेज का ब्रेक लीजिए, किसी और काम में लगिए, और 22 दिन बाद खुद को इकट्ठा करके वापस से लग जाइए उस काम में। सबसे पहला काम क्या करना है, असफलता क्यों हुई है। बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें बड़ी प्यारी लाइनें हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक चींटी नन्ही सी जब 100 बार चढ़कर फिसल रही है और उसके मन में कोई असफलता का भाव नहीं है, आप और मैं इंसान होकर एक बार असफल होकर के क्यों परेशान हो जा रहे हैं। हमारी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए असफल होने की, मैं आपको समझा दूं। कहा जाता है, आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, 999 बार असफल हो गए वो बल्ब बनाने में, और जब उनके असिस्टेंट ने कहा कि सर ये काम छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, तो वो कहते हैं बल्ब बनाऊंगा तो सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे वो 999 तरीके पता हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक व्यक्ति हुए नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। नेपोलियन कहीं लिखते हैं कि अगर मैं 1 लाख बार लगातार असफल हो जाऊं, 1, 2, 3 बार नहीं कह रहे, 1 लाख टाइम, 100,000 टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं 1 लाख बार लगातार सफल हो जाऊं तो भी मन से ये विश्वास नहीं हटेगा कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। ये वाला एटीट्यूड आपके काम का है। सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि असफलताओं में से अनुभव को निचोड़ें।
अगर आपके जीवन में एक फेलियर आया है तो देखें उसका कारण क्या था। एक बात और समझने की जरूरत है, कई बार क्या होता है, लोग किसी कश्ती में बैठे और एक दिशा में नहीं पहुंचे तो वो कश्ती बदल लेते हैं। मैंने देखा है लोगों को, लोग लगातार एम बदलते रहते हैं, ये नहीं कर पाए तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाए तो वो कर लेंगे। लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जी। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नजरिए को बदलना है, फिर नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिशाओं को बदलना है, फिर किनारे बदल जाएंगे। वाह। तो दिशाओं को बदलने की जरूरत है। डोंट चेंज योर एम, सिर्फ आपने जो प्रयास या एफर्ट किया है उसके डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए और यकीन मानिए फिर आपको सफलता तक नहीं जाना है, सफलता चलकर आप तक आएगी। क्या बात है। इसके बाद तो मुझे अपने खुद के फेलियर्स प्यारे लगने लगे हैं, मन कर रहा है दोबारा अपनी दिशा बदल लूं। सिर्फ दिशा ही बदलना है, दैट्स इट। इसके बाद भी अगर आप में मोटिवेशन नहीं आया तो यूं ही हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए। सर आपके साथ हमेशा रहेंगे, मैं हमेशा आपकी अधिवक्ता बनी रहूंगी और इसी तरह हम आपका मोटिवेशन कायम रखेंगे। सर शुक्रिया आपका आने के लिए और थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर स्पेशली। आज का लेक्चर सुन के तो मुझे बहुत ही मजा आया और अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली मैं घर जाके इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करूंगी। तो अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो आज का हमारा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के और सवाल अगर आपको सताते हो, परेशान करते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके सवाल कंसिडर करेंगे और डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे उस पर। सर आपकी राय हमेशा यूं ही हमारे साथ बनी रहेगी। आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।